वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गल्फ क्षेत्र में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों को लेकर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के कारण आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर पर अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आई। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा होता है। ऐसे में हालात पर सरकार 24 घंटे नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने बताया कि तकरीबन 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में इस वक्त रहकर काम कर रहे हैं। साथ ही कमर्शियल शिप में भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में हर भारतीय की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। संकट के बीच अब तक 3,75,000 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से कच्चा तेल और फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है, लेकिन युद्ध के बाद जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई। फिर भी सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 60% एलपीजी आयात करता है, इसलिए अलग अलग देशों से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया है, जो हर संभावित समाधान पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि ऐसे समय में कुछ लोग अफवाह और झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सभी राज्यों को कड़ी मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है।